होगी, लाइफ थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। और मिशन डिजिटल इंडिया की आज शुरुआत होगी और पीएम मोदी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आज पूरा रोड मैप रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा और कार्यक्रम के जरिए बड़े निवेश की उम्मीद है। खास मेहमान अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर ओमकार राय हैं, डीजी हैं एसटीपीआई के। मिस्टर राय, नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि एक और पेट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया, जिसकी शुरुआत आज से होगी, क्या मायने हैं इस अभियान के और क्या बेनिफिट आप देख रहे हैं? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है ना, इस देश के हर नागरिक को डिजिटली सशक्त करने का है और इस देश को एक नॉलेज इकोनॉमी में बदलने का है। इसके लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है, उसके 9 आधार स्तंभ स्थापित किए हैं। उन 9 आधार स्तंभ के माध्यम से ऐसे एक्शन प्लान बने हैं जिसके द्वारा इस देश में लोगों को सिटीजन सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज आसानी से मिले, पूरी शासन व्यवस्था में सुधार हो, उद्योगों को बिजनेस करने में आसानी हो। 2020 तक जो नेट इंपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में वो 0 हो जाए, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। उससे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, उससे बहुत सारी नौकरियों का सृजन होगा, अवसरों का निर्माण होगा। उसके साथ ही साथ जो सिटीजन सर्विसेज हैं उनमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो और ये सारा जो सारे एक्शन है, ये जो कार्य योजना है, उसके माध्यम से इस देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजना बन रही है। और इसी के लिए जो डिजिटल इंडिया प्लान है उसके अंदर बहुत सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जी मिस्टर राय, लेकिन डिजिटल इंडिया से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को क्या फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि जब से इस अभियान का जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आईटी इंडस्ट्री हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हुई, ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री हुई, इन्हें एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो आपकी सोच इस पर क्या है? आज अगर ये देखें तो अगर हम केवल डिजिटल इंडिया की बात करें तो उसमें 2 तरह की इंडस्ट्री आती है, एक आईटी इंडस्ट्री आती है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आती है। इस देश में आज जो आईटी इंडस्ट्री है वो 20 साल से ज्यादा पुरानी है, 2 दशक से ज्यादा पुरानी है और आज उसने पूरी दुनिया में अपना एक परचम फहराया है और आज हम एक शक्तिशाली आईटी इंडस्ट्री के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हुए हैं। लेकिन आज चुनौती ये है कि जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है वो सेवा प्रदाता के रूप में देखी जाती है। अब हमें उत्पाद निर्माण करने की इंडस्ट्री के रूप में भी परिवर्तित होना है और इससे हम बहुत सारी वैल्यू देश के अंदर बचा पाएंगे और बहुत सारी वेल्थ, धन क्रिएट कर पाएंगे इस देश के लिए, जो देश के लिए जरूरी है। दूसरा सेक्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, ये बहुत चुनौती भरा सेक्टर है। इसमें हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एकदम नहीं हो पा रही है। और जो इस सरकार का इरादा है कि 2020 तक हम इतना अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करें, दुनिया की तमाम कंपनियों को बुलाएं और कहें मेक इन इंडिया, आप आओ इस देश में निर्माण करो, और उसके लिए पूरी शासन व्यवस्था में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसमें एक ई गवर्नेंस जो है वो जो है लोगों की, बिजनेस करने वालों की जिंदगी को बहुत आसान बनाता है। जैसे अभी जीएसटी बिल है, जीएसटी जो कानून है उसके तहत जो मालों की आवाजाही है पूरे देश में वो बहुत ही सरल होने वाली। और इसलिए जो आज हमारे सामने चुनौती है कि न केवल हम इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें, निवेश को बढ़ावा दें, बल्कि हम उसके माध्यम से इस देश के तमाम नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन भी करें। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट है वो तो जरूर बढ़ेगा इस तरह के इनिशिएटिव से। लेकिन मिस्टर राय, एक और चीज मैं जानना चाहती हूँ, जितने भी इनिशिएटिव्स की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है या फिर जिनको लॉन्च किया, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया ही क्यों ना हो, पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो क्या डिजिटल इंडिया से आप देश में निवेश बढ़ता देख रहे हैं? इसमें जो बहुत सारा निवेश आने जा रहा है, इस देश में जो पूरा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें भारत सरकार बहुत सारे धन को खर्च कर रही है। उसके तहत बहुत सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस देश में भी खपत होगा। पूरा प्रोडक्ट क्रिएट होने की, जो मैंने बताया कि हम प्रोडक्ट बनाने वाले एक देश की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारा प्रोडक्ट का निर्माण इस देश में होगा और उसकी खपत भी होगी, उसका निर्यात भी होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। और जब देश में हमारे जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी
तो उसके तमाम उद्योगों में और तमाम क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, क्योंकि एक बार जब इतने ज्यादा निवेश आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मालों की आवाजाही होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, धन आएगा, तो एक बहुत सारे लोगों के जीवन में और तमाम और इकोनॉमी के जो और क्षेत्र हैं उनमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है ना वो असर डालेगा। जी साथ ही मिस्टर राय, लेकिन एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। डिजिटल इंडिया अभियान की काफी हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से डिजिटाइज कर देगा इंडिया को, लेकिन क्या नए भारत निर्माण को बिल्ड करने में मददगार होगा? आप क्या कहते हैं? हमारे लिए जो भारत सरकार है और जो हमारी चुनौतियां हैं उसके लिए देसी और विदेशी दोनों फर्मों को हम एक ही तरह से देखते हैं, क्योंकि आज चुनौती है ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा तकनीकी आए, इस देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्माण शुरू हो जाए, प्रोडक्ट बनने लगे, तो हमारे लिए एंजल फंडर चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए, हमारे लिए वो लोग आए जो अपनी फैक्ट्रियां बनाएं और निवेश करें। तो ये जो देसी और विदेशी का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलने वाला। आज हमारी चुनौती है अधिक से अधिक जो मैन्युफैक्चरिंग करना और अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना। आज इंडिया एक ब्रांड इक्विटी बन चुका है और हमें अभी निवेश आने लगे हैं इस देश में, एक बहुत ही एक अच्छा वातावरण तैयार हो गया है, तो दुनिया के लोगों का बहुत हमारी तरफ आकर्षण हुआ है। और ऐसे में ये जो देसी कंपनियां भी हैं जिनको डोमेस्टिक कंपनियां कहते हैं, आज हमारी डोमेस्टिक कंपनियां दुनिया के व्यवसाय के बल पे बढ़ी हैं। इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एचसीएल हो, चाहे टीसीएस हो, तो ये सारी कंपनियां आज एमएनसी बन गई हैं। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के निवेश आए और भविष्य में हम यही सपना देखते हैं कि हमारे देश की कंपनियां और विदेश की कंपनियां मिलकर इस देश का निर्माण करें। और जो आज हमारे सामने चुनौती है अधिक से अधिक रोजगार क्रिएट करने की, अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग करने की, ताकि हमारा निर्यात कम से कम होता चला जाए, इस चुनौती को हम सब मिलकर पूरा करें। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर राय समय देने के लिए, जी बिजनेस को डिजिटल इंडिया की इंपॉर्टेंस और इसके इम्पैक्ट पर बातचीत करने के लिए। एक बार